हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स का चैप्टर जो है एंड हो चुका है ना। उसमें जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे प्रोवाइड किया जा चुका है ऑलरेडी। उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए नेट्स में, उनके क्वेश्चंस को आज हम क्लियर करेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन टैग करने वाला हूँ जून 2011 से, जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है। याद रखिए जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना, मैक्सिमल आइडियल, है ना, क्वोशिएंट रिंग में, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इसको केयरफुली जरूर ऑब्जर्व कीजिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताऊं उससे पहले एक छोटा सा नोट, दो नोट आपको पता होना चाहिए। ये बता दिया गया ऑलरेडी ना, जो लेक्चर बताया गया था उसमें हमने कवर कराया था। रिजल्ट ये है कि लेट आर बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, दैट इज CRU, है ना, एंड लेट आई बी एन आइडियल ऑफ आर। ठीक है, आई जो है आर का आइडियल है, मैं सिंपली के लिए ऐसे लिख दिया, है ना, आई जो है आर का आइडियल है। देन quotient ring of R relative to I is filled if and only if I is maximal ideal in R। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। R upon I is filled if and only if I is maximal ideal in R। ठीक, याद रखना है। दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा सेकंड रिजल्ट, लेट P of X belongs to F over X, है ना, where F is any field, then P of X is irreducible polynomial over field F if and only if, ठीक है, if and only if a polynomial ideal, that is ideal generated by P of X is maximal ideal of, है ना, या maximal ideal in F over X करेगा। क्लियर है? फर्स्ट रिजल्ट तो इन जनरल है ना, आप पॉलिनोमियल रिंग के व्यू से भी ले सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी ले सकते हो। आर CRU हो, आई आर का आइडियल हो, फिर रिजल्ट आर अपॉन आई इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ आई इज मैक्सिमल आइडियल। सेकंड रिजल्ट है लेट P ऑफ X बिलोंग्स टू F ओवर X बी एनी फील्ड, हाँ सॉरी, बी एनी पॉलिनोमियल ओवर F। ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये इरेड्यूसिबल है फील्ड पर तो इसके द्वारा जनरेट होने वाला जो आइडियल होता है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। अगर ये मैक्सिमल आइडियल है तो ये इरेड्यूसिबल होगा। इफ एंड ओनली इफ चलने से ये रिजल्ट जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन देखिए, let I1 be the ideal generated by polynomial x power 4 plus 3x square plus 2 and I2 be the ideal generated by polynomial x cube plus 1 in Q of x। याद रखना है, if f1 equals to this and f2 equals to this, that is f1 is quotient ring of polynomial ring Q of x, है ना, relative to I1, and f2 is quotient ring of Q of x relative to I2, then फर्स्ट ऑप्शन इज F1 एंड F2 आर फील्ड, है ना। सेकंड है F1 इज फील्ड बट F2 इज नॉट फील्ड। थर्ड F1 इज नॉट फील्ड बट F2 इज फील्ड। फोर्थ है नाइदर F1 नॉर F2 इज फील्ड। कन्फर्म है? तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्या करना है अपने को, है ना। याद रखना है पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सिंगल करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो देख लीजिए I1 दिया है पॉलिनोमियल जो कि इसके द्वारा जनरेट होता है, सॉरी I1 आइडियल है जो कि इसके द्वारा जनरेट होता है, और I2 जो है आइडियल है जो कि इसके द्वारा जनरेट होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसी को लिखिए ना, I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, तो ये जनरेटेड बाई x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ओके, और I2 जो है जनरेटेड बाई x क्यूब प्लस 1 करके। इतना क्लियर हुआ? अभी जस्ट रिजल्ट दिखाया गया था उसमें बात तो क्लियर है। R अपॉन I इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ I इज मैक्सिमल आइडियल। क्वेश्चन देखिए, आपका क्वोशिएंट रिंग के लिए ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नीचे में I1 जो है, अगर ये याद रखिए I1 इज, है ना, मैक्सिमल आइडियल देन दिस विल बी फील्ड, I2 इज मैक्सिमल आइडियल देन दिस विल बी फील्ड। ठीक है, अदरवाइज नॉट फील्ड। कन्फर्म ना? अब बात आती है I1 और I2, दैट मीन्स दिस और दिस, ये दोनों फील्ड, ये दोनों जो है मैक्सिमल आइडियल है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके लिए क्या करेंगे कि रिड्यूसिबल है कि नहीं, उसके लिए सेकंड रिजल्ट दिखाया गया था, वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले, है ना, आप I1 को देखिए, फॉर I1, है ना, x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, यही तो है, इसको आप y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, रिप्लेसिंग x स्क्वायर बाई y। कन्फर्म? y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, दिस विल बी, है ना, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 2, दैट इज y प्लस 2
है ना, y+1, ठीक है ना, बिलोंग्स टू Q ऑफ x करके देख सकते हैं कि यहाँ पर y+2 y+1, ठीक है ना, इसमें आप ब्रेक कर पा रहे हैं और बोथ आर नॉट यूनिट इन Q ऑफ x, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल इन Q ऑफ x। कन्फर्म है ना, ये क्या है, x⁻2 + 2 x⁻2 + 1, तो आप ब्रेक करके कर पा रहे ना, रिड्यूस कर पा रहे ना, दैट मीन्स ये रिड्यूसिबल हो गया, ठीक है। रिजल्ट याद रखिए, अ पॉलिनोमियल एन आइडियल जनरेटेड बाय इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, याद रखिए, एन आइडियल जनरेटेड बाय इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। जस्ट रिजल्ट दिखाया गया था कि ये जो है P ऑफ x अगर इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है फील्ड f पर, तो इसके द्वारा जनरेट होने वाला जो आइडियल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल। और अगर ये रिड्यूसिबल है तो इफ एंड ओनली चल रहा है ना, अगर रिड्यूसिबल है तो मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब I1 नॉट मैक्सिमल आइडियल। अब I1 मैक्सिमल आइडियल नहीं है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात हुआ R/I में I मैक्सिमल नहीं है, इसका मतलब R/I क्या होगा, फील्ड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो पहला है आपका F1 वो फील्ड नहीं हुआ, इसमें दो ऑप्शन तो ऐसे डिस्कार्ड हो गया, F1 इज़ नॉट फील्ड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दोनों फील्ड बोला है, डिस्कार्ड हो गया, F1 इस पर डिस्कार्ड हो गया, तो C और D में से आंसर होगा, ठीक है। अब F2 के लिए बात कर लेते हैं, तो F2 के लिए सबसे पहले I2 पे बात करेंगे। तो I2 को देखिए, फॉर I2, ठीक है, फॉर I2 x³ + 1 दैट इज x+1 x² - x+1, ये आप सभी को पता है कैसे ब्रेक होता है ना। सिंस x³ + 1 है ना इज ब्रेक्ड बाय दिस एंड दिस, है ना, एंड बोथ बिलोंग्स टू, है ना, बोथ बिलोंग टू Q ऑफ x, तो देख सकते हैं बोथ आर नॉट यूनिट इन Q ऑफ x, दैट मीन्स, है ना, दिस पॉलिनोमियल x³ + 1 इज रिड्यूसिबल, ठीक है, रिड्यूसिबल, एंड सो दिस आइडियल I2 इज नॉट मैक्सिमल, एंड सो F2 मीन्स, है ना, Q ऑफ x अपॉन I2 इज नॉट फील्ड, दैट मीन्स F1 F2 बोथ आर नॉट फील्ड, एंड सो, है ना, याद रखिए सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड, तो नाइदर F1 नॉर F2 इज अ फील्ड, आंसर क्या हो जाएगा डी। क्लियर हुआ, तरीका क्या समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन को आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। CSIR नेट पार्ट सी का क्वेश्चन लूँगा अभी जून 2011 का, है ना। मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूँ उससे पहले एक छोटा सा नोट देख लीजिए, है ना। देखिए नोट जो दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं कि नया है, ये सब वीडियो लेक्चर के दौरान क्लियर कराया जा चुका है, अभी केवल हम रिवीजन कर रहे हैं ना एक तरह से। तो देखिए, लेट R बी अ CRU दैट इज कम्यूटेटिंग विद यूनिटी एंड I इज आइडियल ऑफ R, देन R/I इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ I इज प्राइम आइडियल इन R, या प्राइम आइडियल ऑफ R, ठीक है ना। मैक्सिमल आइडियल होने के लिए कंडीशन होता था कि ये R/I क्या होना चाहिए था, फील्ड, है ना, इफ एंड ओनली इफ चलता है, याद रखिए। लेकिन प्राइम आइडियल की सिचुएशन में केवल इतना ही देखना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं, दैट मीन्स R/I इज इंटीग्रल डोमेन ID इफ एंड ओनली इफ I इज प्राइम आइडियल इन R। कन्फर्म हुआ। एक चीज़ और आपको पता है कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, है ना। हाँ, ये याद है, क्लियर है ये भी कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हुआ, फील्ड इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन एंड सो नॉट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज नॉट फील्ड। कन्फर्म, ये सारे बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, let I1 be the ideal generated by x² + 1 and let I2 be the ideal generated by polynomial x³ - x² + x - 1 in Q of x if R1 equals to Q of x upon I1 and R2 equals to Q of x upon I2, then, है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, R1 and R2 आर फील्ड्स, सेकंड R1 इज अ फील्ड एंड R2 इज नॉट अ फील्ड, थर्ड R1 इज एन ID एंड R2 इज नॉट एन ID, है ना, दैट इज इंटीग्रल डोमेन ना, ओके। डी ऑप्शन है R1 एंड R2 आर नॉट इंटीग्रल डोमेन दैट इज नॉट ID करके, कन्फर्म। तो देखिए सबसे पहले चीज़ बता दूं, क्वेश्चन का पैटर्न एज इट इज सेम टू सेम कॉपीराइट इससे पहले जो देखे थे वैसे, और उसी ईयर का क्वेश्चन है बट पार्ट सी का है, दैट इज मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है, ओके। अच्छा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले I1 सेम वही x² + 1 के द्वारा जनरेट हो रहा है ना, मतलब जनरेट होने वाला पॉलिनोमियल आइडियल लिया गया है I1 I2 और क्वोशिएंट रिंग ही तैयार किया गया है और उसी पर क्वेश्चन पूछा गया, बस दो ऑप्शन अदर मतलब चेंज हुआ है, वो इंटीग्रल डोमेन पर पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए पहला I1 जो है उसी को देख लीजिए, I1 क्या होगा, और याद रखिए इंटीग्रल डोमेन को मैनेज करने के लिए मैंने अभी जस्ट नोट लिखा है वो काम आ जाएगा, ठीक है। I1 ये है आइडियल जनरेटेड बाई x² + 1, ठीक है। अभी जस्ट बताया गया था R/I इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ I इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो I मैक्सिमल है कि नहीं वो देखना है। अब I मैक्सिमल आइडियल उसके लिए कंडीशन है, जो भी यहाँ पर आइडियल है जनरेटेड बाई पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल अगर इरिड्यूसिबल है ओवर फील्ड, चूँकि Q फील्ड है ना, तो Q पर अगर वो इरिड्यूसिबल है तो समझ लीजिए मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा और R/I क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, फील्ड, ठीक है ना।
अब देखिए सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एज पॉसिबल एज प्रोडक्ट के तौर पे अगर लिखूँ मैं इतना ही लिख सकता हूँ क्यू में। कन्फर्म है क्यू में। और कहाँ इसे ब्रेक किया जा सकता है? अगर और ब्रेक किया जाए एक्स माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई तो ये केवल सी में पॉसिबल है। दिस पॉलिनोमियल इज, है ना, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू एज वेल एज आर। याद रखिए इस बात को, ठीक है। तो क्यू में क्या है, ये इरिड्यूसिबल है। अब इरिड्यूसिबल है दैट इज दिस आइडियल इज, है ना, मैक्सिमल आइडियल। अब मैक्सिमल है तो फिर दिस कोशेंट रिंग इज फिल्ड, ठीक है। तो R1 फिल्ड है, ठीक है। तो जिसमें नॉट फिल्ड लिखा होगा, देखिए R1 फिल्ड है एंड सो ID, यहाँ नॉट ID लिखा है, डी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ओके, 3 ऑप्शन में अभी सस्पेंस है क्योंकि R2 पर काम हमने नहीं किया है। R2 पे काम कर लेते हैं। देखिए R2 है और R2 के लिए I2 है। I2 क्या है, ये सॉरी I2 क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। I2 है इज आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 करके। इतना क्लियर है। और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को अगर आप अच्छे से देखें तो देख के समझ आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 दैट इज एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। देख सकते हैं बोथ आर नॉट यूनिट, है ना, इन क्यू ऑफ एक्स, दैट इज दिस इज रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल। अब ओवर फील्ड क्यू रिड्यूसिबल है, दैट मीन्स दिस आइडियल इज नॉट मैक्सिमल। कन्फर्म, मैक्सिमल नहीं है तो फिर I2 जो है आपका R2 फील्ड नहीं है। ये भी हो गया क्लियर, है ना। ये जो R2 है ये फील्ड नहीं है। इतना तो क्लियर हो जाता है R2 इज़ नॉट अ फील्ड करके। तो देखिए, है ना, R1 और R2 आर फील्ड दिए, ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब बचा B और C। B ऑप्शन R1 इज फील्ड, R2 इज नॉट फील्ड, यस ये करेक्ट हो गया। अब D, अब ये नहीं B करेक्ट है तो C भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले C के लिए याद रखिए क्या है, R1 ID, R2 इज नॉट ID। R1 फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन हुआ तो ये तो सही है, बट R2 इज नॉट आइडियल है भाई, हम कैसे कह दें। तो उसके लिए आगे देखना पड़ेगा, प्राइम आइडियल पे बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर तो हो रहा है ना। याद रखिए रिड्यूसिबल होने से ID नहीं है, मतलब ID है आप नहीं कह सकते। तरीका ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, है ना। देखिए जो भी आप लिए हो, है ना, आप क्या कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 x minus 1 belongs to q of x such that x square plus 1 into x minus 1 that is x cube minus x square plus x plus, है ना, minus 1 belongs to q of, है ना, belongs to I, but, है ना, I2 is ideal generated by x cube minus x square plus x plus 1, so this belongs to I, है ना, that is this dot this belongs to I, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बिलोंग नहीं, क्योंकि इसके द्वारा जनरेट हो रहा है, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से आ जाएगा, एक्स माइनस 1 भी नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग टू आई, ठीक है ना। I2 करके कन्फर्म है ना। 2 पॉलिनोमियल यहाँ से आपने इस तरह से लिया कि प्रोडक्ट तो बिलोंग करता है बट दोनों बिलोंग नहीं करता, दैट इज नॉट प्राइम आइडियल। I2 इज नॉट प्राइम आइडियल, दैट इज Q ऑफ x अपॉन I2। याद रखिए अगर ये प्राइम आइडियल होता है तो ये इंटीग्रल डोमेन होता है, और इंटीग्रल डोमेन होता है तो ये प्राइम आइडियल होता है। I2 प्राइम आइडियल नहीं है, I2 is not ID, I2 is not prime ideal and so this quotient ring is not ID। कन्फर्म ID नहीं होगा, है ना। तो फिर R1 is integral domain, R2 is not integral domain। कन्फर्म C ऑप्शन करेक्ट है। इंटरेस्टिंग ना, R1 फील्ड है सीधा, है ना, और R2 फील्ड तो छोड़िए इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, B एंड C। कन्फर्म हुआ। नेट पार्ट बी का क्वेश्चन है जून 2012 का, है ना। तो क्वेश्चन देखिए, लेट F बी अ फील्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स and let A equals to x belongs to f such that x power 7 equal to 1, x power k not equal to 1 for every natural number k less than 7, then number of elements in A is 1 2 3 6। ओके, है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया, F फील्ड है, फील्ड ऑफ फील्ड क्या है ना, 8 एलिमेंट्स का, दैट इज फाइनाइट फील्ड है और इसकी कार्डिनलिटी 8 है, ठीक है ना। एंड A क्या है, A इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ F, है ना, दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। बोले तो x पावर 7 करने पर 1 आता है, और जस्ट उससे कम, है ना, मतलब x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5, x पावर 6 के लिए 1 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। और फिर पूछा गया कार्डिनलिटी ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्या होगा। केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए, आपको इतना तो क्लियर है ना। F अगर फील्ड है, ठीक है, तो फिर इफ F इज फील्ड देन F स्टार डॉट इज एन abelian group and we know that also, है ना, if F is finite field है, that means F star dot is a cyclic group, ठीक है ना। अब इसकी कार्डिनलिटी 8 है, F स्टार में 0 हटा दिया गया तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी, 8 - 1 7, ठीक है। याद रखिए F स्टार, है ना, इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7, दैट इज दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z7।
ठीक है, केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए ऐसा क्यों किया गया, दिमाग में आ रहा क्वेश्चन, तो वो इसलिए किया गया क्योंकि मुझे ए में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड करना है और एलिमेंट्स आ रहा है फील्ड एफ से। अब ध्यान से समझिए, उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो x पावर 7 करने पर 1 देता है। x पावर 7 करने पर 1 देता है मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 7 टाइम आप प्रोडक्ट करते हो तब 1 देता है, ठीक है, मतलब फील्ड के सेकंड बाइनरी ऑपरेशन का यूज़ हो रहा है, इतना क्लियर हुआ। और x पावर 7 करने पर 1 देता है, उससे पहले नहीं देता। इसका मतलब है ना, हमें उन सारे एलिमेंट्स को देखना है f में जो डॉट के रिस्पेक्ट में जिनकी ऑर्डर कितनी है 7 है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ f, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन f है ना, दैट हैज़ ऑर्डर 7 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्म हुआ। एंड और हमें ये पता है कि जो भी है ना मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो है ना फील्ड है ना जो है एफ स्टार डॉट जो है क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है और ऑर्डर 7 का दैट इज आइसोमॉर्फिक टू Z7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का मतलब क्या है, हमें उन सारे एलिमेंट्स को देखना है जिनकी ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 7 है, मतलब एफ स्टार में हमें देखना है ना 7 ऑर्डर के एलिमेंट्स को, और एफ स्टार आइसोमॉर्फिक है Z7 का, मतलब हमें Z7 में देखना होगा 7 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन एफ स्टार इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7, और ये होता है इक्वल्स टू 5 ऑफ 7 इक्वल्स टू 6। कन्फर्म हुआ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इन Z7 मीन्स 6, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6। कन्फर्म हुआ। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फाइनली बन जाएगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पावर 7 न देकर के कोई दूसरा देता तो उसके हिसाब से क्वेश्चन मैनेज होता। कन्फर्म। नेट पार्ट बी का ही क्वेश्चन है जून 2012 का। देखिए, let f of x equal to x cube plus 2x square plus 1 and g of x equals to 2x square plus x plus 2, then over Z3 f of x and gx are irreducible. fx is irreducible but g of x is not. g of x is irreducible but f of x is not. neither f of x nor g of x is irreducible करके। ओके, देखिए सबसे पहले चीज़ बता दूं कि जो दो पॉलिनोमियल दिया गया उसको हमें इरिड्यूसिबिलिटी चेक करना है, लेकिन किस पर, फील्ड Z3 पर, है ना, फील्ड ऑफ एलिमेंट्स 3 याद रखिए, है ना। Z3, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन Z3? देयर आर 3 एलिमेंट्स 0, 1 एंड 2, है ना, और याद रखना चाहिए अंडर मॉड्यूलो 3, है ना। इतना क्लियर हुआ। और आपको ये भी पता है, बताया गया था पॉलिनोमियल के लिए, है ना, अप टू डिग्री 3 के लिए, अप टू डिग्री 3 के लिए रिजल्ट ये है, अगर एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, है ना, ZP डायरेक्टली इंप्लाई करेगा दैट पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल, ठीक है। और अगर एक भी ऐसा पॉइंट हुआ जिसके लिए वो 0 दे देता है तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिबल। कंडीशन कन्फर्म है, ठीक है। तो और अप टू डिग्री 3 के लिए ही है ना, इसका मतलब मेन है डिग्री 1 का हो, डिग्री 2 का हो, डिग्री 3 तक आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो के लिए अप टू डिग्री 3 होता है, बट कोई भी पॉइंट पे 0 दे देता है उसके लिए डिग्री कुछ भी हो सकती है, डिग्री 4 हो, 5 कुछ भी हो, अगर एक भी पॉइंट पे 0 दिया तो रिड्यूसिबल है डायरेक्ट, ये होता है। रिजल्ट बताया भी गया था ना, ठीक है। फोकस कीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके। एफ ऑफ 0 देखिए, एफ ऑफ 1 देखिए, एफ ऑफ 2 देखिए, किसी पॉइंट पे 0 तो नहीं मिल रहा है ना, 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक, दैट इज़ 1, 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 4, है ना, 3 से डिवाइड हुआ 1, ठीक है। नेक्स्ट है 8 प्लस, है ना, ये भी 8 प्लस 1, 8 8 16 प्लस 1 17, है ना, 3 से डिवाइड हुआ तो 2 आएगा। नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो नॉन ज़ीरो, दैट इज़ एफ ऑफ एक्स नॉन ज़ीरो, है ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू Z3 दैटली इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर Z3। तो देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट वाला जो है ना, नॉट और ये नॉट जो दिया है, ये दो ऑप्शन तो डिस्कार्ड हुआ। कन्फर्म, एक आंसर से 2 डिस्कार्ड हो गया, 50-50 सिचुएशन बचा। अब देखिए सेकंड, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और याद रखिए ये हमारा है g ऑफ x, ठीक है ना। अब सेम वही तरीका है, सेम वही प्रोसीजर है, हमें किस पे चेक करना है, सबसे पहले g ऑफ 0 देखिए, g ऑफ 1 देखिए, g ऑफ 2 देखिए, क्या होगा ये 0 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज़ 2, है ना। उसके बाद फिर, है ना, 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 2 4, 4 1 5, कितना आ जाएगा फिर से 2, फिर देखिए 2 2, है ना, 2 इंटू 2 ज़ार 4, इंटू 2 8 प्लस 2 प्लस 2, है ना, ये 12 हो जा रहा है। और 12 हो जाने के बाद अंडर मॉड्यूलो 3, है ना, क्या हो जाएगा 12 आइसोमॉर्फिक कॉन्ग्रुएंस टू 0, दैट इज g ऑफ t विल बी 0, है ना, दैट इज देयर एग्जिस्ट, है ना, सम एलिमेंट ऑफ Z3
इन विच है ना जी ऑफ एक्स विल बी जीरो, दैट इज जी ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, ठीक है ना, दैट इज नॉट इरिड्यूसिबल। तो दोनों इरिड्यूसिबल लिखे, डिस्कार्ड हुआ, ए सी डी डिस्कार्ड, तो बचा आंसर बी, एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल बट जी ऑफ एक्स इज नॉट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, कंफर्म। CSIR पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, जून 2012 का ही, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। लेट आर इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स अपॉन आई वेयर आई इज एन आइडियल जनरेटेड बाई 1 + x² या फिर जनरेटेड बाई x² + 1, लेट वाई बी द कोशेंट ऑफ x इन आर, देन फर्स्ट ऑप्शन इज y² + 1 is irreducible over r, second option is y² + y + 1 is irreducible over r, third option is y² - y + 1 is irreducible over r, and fourth option is y³ + y² + y + 1 is irreducible over r, ठीक है ना। यानी r पर, दैट मीन्स इस कोशेंट रिंग पर पूछा गया है ये इरिड्यूसिबल है क्या, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि पार्ट सी का है ना। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो ये जो दिया गया है क्यू ऑफ एक्स अपन आई है ना, उसमें आई जो है उसके बारे में केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। आई इज एन आइडियल जनरेटेड बाई 1 + x², दैट इज जनरेटेड बाई x² + 1, है ना, ये इस तरह से है ना। मतलब हमें आर जो दिया गया है एक्चुअल में क्यू ऑफ एक्स अपॉन, है ना, ये है ना। वी नो दैट दिस इज एन आइडियल जनरेटेड बाई इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दैट मीन्स दिस विल बी मैक्सिमल आइडियल एंड सो दिस कोशेंट रिंग विल बी अ फील्ड। कंफर्म है, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो दिया गया है एक फील्ड है। अब इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो देख लेते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर जो होगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, इस तरह से होगा, है ना, x² + 1 के द्वारा जनरेट हो रहा है, तो जस्ट उससे कम डिग्री का यानी a0 + a1x ये हुआ, प्लस ये x² + 1, ओके, सच दैट a0, a1 बिलोंग्स टू, यहीं पर लिख सकते हैं a0 a1 बिलोंग्स टू q करके, ठीक है। और ये क्लियर हो रहा है इतना। अब किसका आइसोमॉर्फिक होगा, है ना, x² + 1 जो है इसको आप रिजॉल्व कीजिए, x² + 1 बिलोंग्स टू इतना, है ना, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू, है ना, x² + 1 यानी कि 0 प्लस इतना करके। याद रखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए ना वीडियो लेक्चर के दौरान, है ना। ये हो गया, कंपैरिजन कीजिए तो ये होता है 0 के इक्वल, यहाँ से x इक्वल टू ±i, यहाँ i लिखो चाहे -i लिखो, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है ना, क्योंकि आप जब लिखेंगे यहाँ पर +i तो +a1 बिलोंग कर जाएगा, माइनस लिखेंगे तो -a1 भी बिलोंग कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इसको देख के समझ आ रहा है, आइसोमॉर्फिक टू q ऑफ i, क्लियर है। अब q ऑफ i जो है ना, वो क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है ना, ठीक है। q ऑफ i का मतलब है a + ib सच दैट a भी बिलोंग्स टू q, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, उन्होंने y को कोसेट दिया हुआ है, ठीक है ना, और कोसेट के थ्रू पॉलिनोमियल तैयार किया गया और पूछा है आर में, इस कोशेंट रिंग में। हम कोशेंट रिंग चूँकि आइसोमॉर्फिक हो चुका है क्यू ऑफ आई में, तो क्यू ऑफ आई में चेक करेंगे तो y को एक एलिमेंट के तौर पे लेंगे, है ना, यानी y² + 1 सिंपल जो चेक करते हैं इरिड्यूसिबिलिटी वो चेक करेंगे क्यू ऑफ आई में, ठीक है। जो क्यू ऑफ आई में इरिड्यूसिबल होगा वो इसके लिए लागू हो जाएगा। कन्फर्म हुआ, टेक्निक समझ आया ना, ऐसे हैंडल करना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया y² + 1, y² + 1, अब ये नहीं कि इसको देखिए और सीधा इरिड्यूसिबल बोल दिया, ध्यान से समझिए, है ना, ठीक है। आर पर रिड्यूसिबिलिटी अब हमें नहीं देखना है, किस पर देखना है, क्यू ऑफ आई में देखना है। और सिंपल तौर पे y² + 1 मीन्स y + i y - i, क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। याद रखिए आप a + ib सच दैट a भी बिलोंग्स टू q पे बात कर रहे हैं, और जो कि है q ऑफ i, ठीक है ना, ठीक है। 1i इसमें बिलोंग करेगा, 1 - i इसमें बिलोंग करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है q ऑफ i पर ये जो है रिड्यूसिबल है, तो ये इरिड्यूसिबल डिस्कार्ड हो गया, कंफर्म। नेक्स्ट y² + y + 1, ठीक है, आप ब्रेक कर लीजिए, y इक्वल टू होगा -1 प्लस माइनस, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ फार्मूला मेथड, श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड यूज कर रहे हैं, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1² - 4 इंटू 1 × 1 अपॉन 2 × 1, ठीक है। तो फाइनली ये क्या आएगा, -1 प्लस माइनस, है ना, ये हो जाएगा -√3 दैट इज़ i√3 अपॉन 2 करके। अब इसको आप अलग अलग ब्रेक करके लिखेंगे तो ये होगा आपका -1/2, ठीक है, -1/2, और है ना ये होगा ± i√3/2, ठीक है। हम रूट निकालने का मकसद क्या था समझिएगा। अब इससे पता ये चला कि इसका जो फैक्टर है ये इस फॉर्म में होगा, y माइनस, है ना, -½ प्लस i√3/2 इंटू वाई प्लस, ठीक है ना, इसके रूट जो भी रहता है, अगर अल्फा और बीटा रूट है तो y - अल्फा इंटू वाई प्लस बीटा, ऐसे ही रहता है ना। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस -½ - i√3/2। अब याद रखिए ये जो है ना,
और ये जो है क्या बिलोंग करेगा, है ना, क्यू ऑफ आई में। क्यू ऑफ आई में √3 बिलोंग नहीं करता है, √3 में प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि ये क्यू ऑफ आई में बिलोंग करेगा। कंडीशन उसके लिए ये है कि ये और ये दोनों के दोनों बिलोंग करना चाहिए क्यू में। ये तो करेगा क्यू में, बट ये क्यू में नहीं करेगा, ये क्यू में नहीं करेगा। इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता, दैट इज इरिड्यूसिबल ओवर, है ना, क्यू ऑफ आई दैट इज इरिड्यूसिबल ओवर आर, ये ट्रू है। y² - y+1 अभी जो निकाले फार्मूला y² - y+1 के लिए जब करेंगे तो -1 की जगह में +1 हो जाएगा, तो +1 ± i√3/2 सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये आएगा। अभी भी तो रिड्यूसिबल नहीं है ना, इरिड्यूसिबल है, तो y² - y+1 इज आल्सो इरिड्यूसिबल हो रहा है। कन्फर्म है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। ये हो गया। लास्ट देखिए y³ + y² + y+1 दैट इज y² y+1 + 1 y+1, है ना, y+1 y² + 1 देख सकते हैं, है ना। दिस बिलोंग्स टू क्यू ऑफ आई एंड दिस बिलोंग्स टू दिस एंड दिस बोथ बिलोंग टू क्यू ऑफ आई, बोथ आर नॉट यूनिट इन क्यू ऑफ आई ऑफ एक्स, एंड सो दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल, दैट इज इरिड्यूसिबल नहीं है, है ना। तो ये इरिड्यूसिबल थे, डिस्कार्ड हो गया, कंफर्म। तो दिस एंड दिस आर रिड्यूसिबल हो रहा, आंसर होगा बी एंड सी। क्लियर है। CSI नेट पार्ट सी का ही क्वेश्चन है जून 2012 का, बट क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही अलग है ना। यहाँ GCD और LCM पूछा गया है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन है, लेट f(x) = x³ + x² + x+1 एंड g(x) = x³ + 1 इन q ऑफ x, देन GCD ऑफ दिस सीरीज = x+1, GCD ऑफ क्या दिया x² - 1, फिर दिया LCM एंड LCM। हाँ, ये तो क्लियर है कि इस तरह के क्वेश्चन को देखकर कितना तो समझ आ रहा है। यहाँ ऑप्शन 2 से ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि GCD 2 पॉलिनोमियल की यूनिक होगी हमेशा। तो ये होगा तो ये नहीं हो सकता, ये होगा तो ये नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पर, है ना, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो नहीं होगा। मतलब इतना तो क्लियर है कि 2 ऑप्शन से ज़्यादा करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ईजिली बन जाएगा ना क्वेश्चन। f(x) = दिया है, सॉल्यूशन में देख रहे हैं अपन, x³ + x² + x+1, इसको ब्रेक कीजिए, x² कॉमन निकला, x+1 + 1 कॉमन निकला, x+1, तो x² + 1 x+1 कन्फर्म बिलोंग्स टू q ऑफ x करके। f(x) है ना, ब्रेक होकर के इतना मिला। ठीक है, नेक्स्ट g ऑफ x की अगर बात करें तो x³ + 1 है, और ये होगा x+1 x² - x+1 करके। ठीक, तो ये ब्रेक होकर के ये मिला। इसमें देखिए q ऑफ x है, इसमें भी देखिए q ऑफ x है। दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कौन है, मतलब, है ना, सबसे बड़ी कॉमन कौन होगी, है ना, जो दोनों को डिवाइड कर रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, x+1 ही ऐसा, है ना, पॉलिनोमियल है जो, है ना, इनको डिवाइड करेगा और इनको डिवाइड करेगा, और सबसे बड़ी पॉलिनोमियल यही है, याद रखिए, सबसे बड़ी डिविजर यही है। तो दोनों की ऑब्वियस सी बात है, GCD ऑफ f ऑफ x, अगर g ऑफ x की बात करें तो ये हो जाएगा x+1। सो आंसर यहाँ पर A करेक्ट है, तो B डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब बात आती है LCM की। LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हो, है ना। तो देखिए ना, अच्छा, ये पहला वाला जो f ऑफ x है ना, और g ऑफ x है, ब्रेक होकर के क्या क्या मिला था, ये मिला है x² + 1, है ना, इंटू x+1, सेकंड है x + 1 x² - x+1 करके। ठीक है, अब देखिए दोनों जो है उसका LCM की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, सबसे छोटी मल्टीपल जिसमें ये दोनों इंक्लूड हो, यही होगा ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। याद रखिए LCM का मतलब ये होता है सबसे छोटी मल्टीपल जिसमें दोनों इंक्लूड हो। ठीक है, वो कौन सा होगा, x² + 1, रिपीट बस मत कीजिए, इसको सिंगल टाइम रखिए, x+1 और x² - x+1। क्लियर हुआ, यही सबसे छोटी मल्टीपल होगी, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें, है ना, ये पूरा के पूरा इंक्लूड है। ठीक है, जो रिपीट रहता है ना उसको सिंगल टाइम लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब मल्टीपल कीजिए x² + 1, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए x³ - x² + x, x इन तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस x² - x+1 करके, ये 1 जो इनसे मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला, x³ है ना +1 करके, तो ये हुआ x³ + 1। अब मल्टीप्लाई कीजिए x⁴ प्लस, है ना, x² x⁴ प्लस x² प्लस x³ + 1 करके, तो x⁴ प्लस x³ प्लस x² + 1 अरेंज करके लिख सकते हो। कौन सा ऑप्शन, ये तो डिस्कार्ड हो गया, x⁴ प्लस x³ प्लस, है ना, x² + 1, दैट इज सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो GCD है x+1, LCM है x⁴ प्लस x³ प्लस x² + 1, A एंड C आंसर आर करेक्ट। कन्फर्म।
CSIR पार्ट बी दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स द पॉलिनोमियल x³ माइनस 312 प्लस 123 इज इरिड्यूसिबल इन f ऑफ x, है ना, ठीक है, वेयर f इज विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स बोला है ना, दैट इज f के जो है मतलब f के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है ना, f3 फील्ड f3 विथ 3 एलिमेंट्स, फील्ड f7 विथ 7 एलिमेंट्स, फील्ड f13 विथ 13 एलिमेंट्स, फील्ड Q ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, हमें ये पूछा गया है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें से कौन सा फील्ड होगा जिसपे क्या है ये इरिड्यूसिबल है। इतना क्लियर है, हमें इरिड्यूसिबिलिटी चेक करना है, फील्ड इनमें से कौन सा। पार्ट बी का है, इससे तो क्लियर होगा कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पार्ट सी का भी हो सकता था, ये दिया था क्वेश्चन, तो उस समय भी पूरे ऑप्शन पे बात करते हैं, मैं पूरे ऑप्शन पे ही बात करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर है, 3 इज प्राइम नंबर, है ना, ठीक है, एंड f3 इज फाइनाइट फील्ड एंड सो f3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3, इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली f7, है ना, 7 इज प्राइम नंबर, f7 इज फाइनाइट फील्ड एंड सो इट विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z7। ठीक है, f13 इज प्राइम नंबर, है ना, एंड f13 इज फाइनाइट फील्ड एंड सो दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z13। ठीक है, तो Z3 फील्ड, Z7 फील्ड, Z13 फील्ड, इन पे इन्फॉर्मेशन देखना है। इतना क्लियर हुआ, लॉजिक समझ आया। Z3 दैट इज 0 1 2, याद रखिए ये एलिमेंट है। ठीक है, और हमें पॉलिनोमियल दिया गया है अप टू डिग्री 3, हमें पता होना चाहिए। कंडीशन ये होता है कि इनमें से जितने भी पॉइंट हैं उनको मैं रखता जाऊँगा, और ये अगर नॉन जीरो आता है सभी पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल, और एक भी पॉइंट पे अगर जीरो हुआ तो ये रिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ ज़ीरो कितना आएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 2 3 1 2 3, याद रखिए 1 2 3 1 2 3, है ना, यानी f ऑफ 0 हमें जो मिला वो है 1 2 3 1 2 3। मैं एक चीज़ बता दूँ, 1 2 3 1 2 3 जो दिया गया है ना, दिस इज़ डिविजिबल बाय 3। अब आप कैसे बोलेंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है ना, याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया था, है ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप थ्योरी। आप ग्रुप थ्योरी में जाइए, नंबर थ्योरेटिक फंक्शंस करके जो पहला चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा, है ना, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताया गया था। तो उसमें कंडीशन है कि अगर 2 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करना रहता है तो लास्ट जो होता है डिजिट वो इवन होना चाहिए, और अगर 3 के लिए चेक करना है तो सम ऑफ जो डिजिट्स होता है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11 11 1 12 इज डिविजिबल बाय 3 एंड सो दिस विल बी डिविजिबल बाय 3, और 3 के द्वारा डिवाइज हो गया तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि मॉड्यूलो 3 पर बात कर रहे हो, मतलब f ऑफ 0 0 दे रहा है ना, हमें यहाँ एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए 0 देता है, दैट इज रिड्यूसिबल हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब Z3 पर, है ना, इरिड्यूसिबल नहीं है, तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब Z7 पे बात कर लेते हैं। Z7 की जब बात करेंगे इतने एलिमेंट्स होंगे मॉड्यूलो 7 के अंडर में। ठीक है, और f ऑफ 0 यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ 0 इक्वल टू, इसको हम f ऑफ x कंसीडर करके चल रहे हैं ना, ये ध्यान रखिए। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 माइनस, ये तो सेम 0 माइनस 0 प्लस इतना ही आएगा 0 पर, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी याद रखना, डिविजिबल 7 के लिए जब चेक करते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है ना, कंडीशन ये होता है, याद होगा, है ना, an माइनस 1 ऐसे करते हुए, है ना, a5 a4 a3 a2 a1 a0। कंडीशन याद होगा, बताया गया था, उसमें ये था, ये डिजिट है ना, सॉरी ये नंबर है, नेचुरल नंबर, है ना, वो इस तरह से है डिजिट, है ना, लाइक जैसे कि आपका 1 2 3 1 2 3, तो इसमें ये नेचुरल नंबर हुआ, है ना, उसमें ये डिजिट है अलग अलग, वैसे समझ लीजिए इसको, है ना। तो ये आपका a0 a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से। डिविजिबल बाय 7 के लिए कंडीशन है ना, ठीक है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 7, है ना, कंडीशन है कि a5, है ना, a2 a1 a0 माइनस, ठीक है, कंडीशन ध्यान से समझिएगा, माइनस a5 a4, है ना, a3, फिर प्लस, फिर क्या आएगा इधर a8 a7 a6, फिर माइनस, है ना, ऐसे जो जितने भी होंगे इज डिविजिबल बाय 7। कंडीशन समझ आ रहा है, 7 के द्वारा डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है, a2 a1 a0 माइनस a5 a4 a3 प्लस a8 a7 a6 माइनस इज एंड सो ऑन इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 माइनस 1 2 3, बस इतना ही है, जो क्या है 0 इज डिविजिबल बाय 7, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना,
1 2 3 माइनस 1 2 3 डिविजिबल बाई 7 है ना। अब डिविजिबल हो गया तो मॉड्यूलो 7 के अंडर में 0 दे देगा, यानी कि आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसके लिए 0 दे रहा है। इसका मतलब ये फिर इस पर रिड्यूसिबल होगा तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है ना, कन्फर्म हो रहा है ना। अब 13 Z13 की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक, मॉड्यूलो 13 याद होना चाहिए है ना। 7 के लिए और 13 के लिए रूल एज इट इज़ कॉपीराइट है, सेम टू सेम है ना। 7 और 13 के लिए सेम है। हाँ 11 के लिए बोलता तो अलग रहता, 11 के लिए कंडीशन होता है ना, A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, वो डिविजिबल बाई 11 होता, लेकिन 13 के लिए भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो सेम हो जाएगा तो सेम वही तरीका हुआ है ना। 1 2 3 माइनस 1 2 3 बोले तो 0 डिविजिबल बाई 13 एंड सो दिस विल बी 0। ठीक है ना, आपको यहाँ से एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिनके लिए आपको है ना ये जो पॉलिनोमियल है ना 0 दे रहा है, दैट मीन्स रिड्यूसिबल हुआ, ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी तीनों पर इरिड्यूसिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात आंसर क्यों होगा, फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। अब बोलेंगे फील्ड ऑफ रैशनल नंबर पर इरिड्यूसिबल कैसे है, अगर ये चेक करने के लिए आप बोलेंगे तो इरिड्यूसिबल क्राइटेरियन लगाइए ना, वहाँ से भी समझ आ जाएगा। तो ठीक है, देखिए कभी कभी डायरेक्ट ब्रेक करते बनता है, कभी कभी डायरेक्ट ब्रेक नहीं होता, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं वो किसी न किसी ट्रिक के द्वारा होगा। तो भाई आइसेंस्टाइन इरिड्यूसिबल क्राइटेरियन है ना, वहीं से होगा। देखिए हमें पता होना चाहिए डिविजिबल बाई 3 डिविजिबल बाई 3, वही तो है 1 2 3 1 2 3 या 3 1 2 3 1 2, सम करने पर 12 आता है, डिविजिबल बाई 3 एंड सो दिस विल बी डिविजिबल बाई 3 है ना। ठीक है, इसी को आप चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हो पॉलिनोमियल को 1 2 3 1 2 3 प्लस है ना 3 1 2 3 1 2 x है ना, और ये माइनस में है और फिर प्लस एक्स क्यूब। देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर है ना, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम है ना 3 सच दैट 3 डिवाइड्स 1 2 3 1 2 3 है ना, 3 डिवाइड्स है ना, इतना को तो माइनस को भी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और 3 डज नॉट डिवाइड, लास्ट का कोफिशिएंट उसको डिवाइड नहीं करता। अच्छा, इसके पहले क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0 है ना, ऑब्वियस सी बात है उसको भी डिवाइड करेगा। और फिर 3 डज नॉट डिवाइड 1 एंड 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 1 2 3 1 2 3, 3 स्क्वायर मतलब 9 और 9 12 को डिवाइड नहीं करता है, तो फिर ऑब्वियस सी बात इसको डिवाइड नहीं करेगा। 9 के लिए भी कंडीशन वही होता है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9 होना चाहिए, तो इसको सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो 12 आएगा, 9 के द्वारा डिवाइड नहीं होता है। 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड दिस है ना, तो 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 3 डज नॉट डिवाइड 3 स्क्वायर डज नॉट डिवाइड बाई आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन है ना, दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड क्यू। याद रखना ये बिलोंग्स टू z ऑफ x है ना। ठीक है, उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो क्यू पर फील्ड ऑफ रैशनल नंबर पर क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल। नेट जून 2013 पार्ट सी का क्वेश्चन है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इरिड्यूसिबल ओवर द गिवन रिंग्स। ठीक है, हमें रिंग दिया गया है, पूछा गया है उस पर कौन कौन से ऐसे पॉलिनोमियल है जो इरिड्यूसिबल है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है ना, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सॉरी ये दिया गया, दिस पॉलिनोमियल ओवर क्यू, दिस पॉलिनोमियल ओवर z अपॉन 7z, दिस पॉलिनोमियल ओवर z, दिस पॉलिनोमियल ओवर z है ना। फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स पर पूछा गया है ना, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स पर, रिंग ऑफ इंटीजर्स पर, और ये क्या है z अपॉन 7z, कोशेंट रिंग ऑफ z रिलेटिव टू 7z एंड आल्सो वी नो दैट दिस आइसोमॉर्फिक टू z7। तो इस पे ना देख करके आप इस पे देखो, सबसे बेस्ट है ना, यानी कि ये हो गया रिंग ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो 7। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे पहले बात करेंगे है ना। अब देखिए जब भी क्यू पे बात किया जाता है तो सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्ट आप देख लो क्या डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हो। अब यह पावर 5 का है, कहाँ से डायरेक्ट ब्रेक होगा, इतना तो क्लियर हो गया। और फील्ड क्यू पर पूछ रहा है, कोफिशिएंट अगर z से आता है तो कहीं ना कहीं इरिड्यूसिबल क्राइटेरियन की बात होगी। देखिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस 3x पावर 4 प्लस 9x पावर 9x प्लस 15, उसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ 15 प्लस 9x प्लस 3x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 5 विच बिलोंग टू z ऑफ x, इसमें बिलोंग करता है। ठीक है ना, पहली चीज़ ये होना चाहिए। अब देखिए देयर एग्जिस्ट अ प्राइम नंबर है ना p इक्वल टू 3 सच दैट 3 डिवाइड्स 15, 3 डिवाइड्स 9, 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डज नॉट डिवाइड 1। लास्ट वाले को डिवाइड नहीं करना चाहिए, लास्ट जो रहता है उसके कोफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना चाहिए, नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ 3 स्क्वायर यानी कि 9 डज नॉट डिवाइड 15। ठीक है ना, तो 3 प्राइम नंबर है जो इनके कोफिशिएंट को डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता, और 3 स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं करता। एंड सो बाई आइसेंस्टाइन इरिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियन दिस पॉलिनोमियल इज इरिड्यूसिबल ओवर फील्ड क्यू। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, Z7 पे बात करना है, तरीका आपको पता है
अगर एक भी पॉइंट पे 0 दिया तो रिड्यूसिबल, और एक भी पॉइंट पे 0 नहीं दिया तो है ना क्या हो जाएगा, इरिड्यूसिबल। तो देखिए Z7 दैट इज़ 0 1 2 है ना, कहाँ तक 6 मॉड्यूलो 7 के अंडर में। एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 1, एक्स इक्वल टू 0 पे पहले देखेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अगर 1 करें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस है ना 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है ना, कितना आ गया 5, ओके। अब ये तो नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूँ, 2 पे देखते हैं। तो 2 पे क्या आएगा 8 है ना प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, 8 8 16, 16 तो 3 19 है ना, 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा है ना आपका 5, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ 3 देख लेते हैं, एफ ऑफ 3 क्या होगा है ना 27 प्लस 3 इंटू 3 3 स्क्वायर कितना होगा आपका हो जाएगा 9, 92 ज़ार कितना आ जाएगा है ना 18 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए, 3 1 कितना हुआ है ना 4, 18 प्लस 4 कितना हुआ 22, 22 प्लस है ना 27 प्लस 22 दैट इज़ 49 एंड 49 इज डिविजिबल बाय 7 completely, दैट इज गिव 0, अंडर मॉड्यूलो 7 0 देगा ना। अब देखिए देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 3 फ्रॉम Z7 सच दैट f of 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर Z7 एंड सो दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर Z अपॉन 7Z, मतलब इरिड्यूसिबल नहीं है, बी ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन पे आइए, Z पे बात करना है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये जो है ना कई बार रिपीट हो गया होगा अभी तक जितने देखे उसमें, तो ये अच्छे से याद हो जाना चाहिए। एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स फ्रॉम जेड है ना दैट इज जेड ऑफ एक्स में बिलोंग करता है, भी जेड ऑफ एक्स में बिलोंग करता है। रिड्यूसिबल ओवर बिकॉज बोथ आर नॉट यूनिट इन जेड ऑफ एक्स, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज रिड्यूसिबल ओवर जेड, तो यहाँ पर ये ऑप्शन डिस्कार्ड, ठीक है। रिड्यूसिबल पूछा है ना, लास्ट ऑप्शन। इसके लिए इसको ये क्या है आपका एफ ऑफ एक्स दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, आपको रिजल्ट पता होगा, रिजल्ट ये है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एक्स टू द पावर p माइनस 1 वेयर p इज प्राइम नंबर इज इरिड्यूसिबल ओवर q एज वेल एज इरिड्यूसिबल ओवर z, याद रखना है। और इस तरह के पॉलिनोमियल को है ना, हो सकता है मैंने नाम नहीं बताया था, नाम याद रखिए इसको, ये साइक्लोटॉमिक, ठीक है, साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। सच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इरिड्यूसिबल ओवर z एज वेल एज इरिड्यूसिबल ओवर q, ठीक है। तो ये देख सकते हैं p माइनस 1, p इज प्राइम नंबर, तो p माइनस 1 भाई 5 माइनस 1 4, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6 आर इरिड्यूसिबल ओवर z, ठीक है ना। तो ये भी रिड्यूसिबल हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी आर करेक्ट। कन्फर्म हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ बताए हैं, इनसे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, ठीक है, उनको आपको खुद से करना है, क्लियर करना है। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन क्वेश्चन को आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए समझते हैं तो बाकी जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए उसे आप आसानी से इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।